अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 8 ऑफ दिसंबर 2022 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें, आज के दिन KC 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 41,651 की, तकरीबन 167 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज है। टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं, तकरीबन 47.1 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज तकरीबन पूरा दिन मार्केट में हमने प्रेशर ही देखा है। आज के मार्केट परफॉर्मर्स की बात करते हैं, जिनमें कोसम, हमदर्द, एस्कॉर्ट, दीवान फारूक, स्पिनिंग वाटर और DCL जो है वो शामिल है। ये इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन तकरीबन फर्टिलाइजर के अलावा ओवरऑल सारे ही सेक्टर जो है हमें प्रेशर में नजर आई है। 21 कंपनीज पॉजिटिव, 65 नेगेटिव और 14 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही। टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो आज का जो वॉल्यूम लगा 47 मिलियन, तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से लो वॉल्यूम आज के दिन हमें नजर आया। आज के टॉप बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो टॉप बियर्स में TRG, मिसान बैंक, सिस्टम, हबको, पोल शामिल है। और टॉप बुल्स में परवेज, पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड, दाऊद हरक्यूल्स, एंग्रो, UBL, मिलर ट्रैक्टर जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा मार्केट मैप को देखें तो काफी स्टॉक हमें हरे भरे नजर आ रहे हैं, जैसे कोसम, दीवान फारूक स्पिनिंग, हिरा टेक्सटाइल, हम नेटवर्क, AGL, विस्टा वेविंग, दीवान शुगर मिल्स, इसके अलावा कोई नूर इंडस्ट्री। तकरीबन जो स्पिनिंग सेक्टर है हमारा आज वो काफी बेहतर है, जैसे चकवा, CTM, बिलाल फाइबर्स। तो आज के दिन जो है हम जिस स्टॉक को देखेंगे, हमनल को देख लेते हैं और यूसफ वेविंग को देख लेते हैं। आज के दिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है आज जो बाइंग है लोकल की तरफ से है 0.334 मिलियन डॉलर की, और फॉरेन की तरफ से ओवरऑल आज के दिन हमें सेलिंग नजर आई है। इसके अलावा आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज भी तकरीबन मार्केट ने जो है एक छोटी सी जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है विद लो वॉल्यूम। पोजीशन ये चाह रही है कि जैसे कल भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि अब इस कैंडल का लो जब तक नहीं करता तब तक हम मार्केट को डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। और इसका लो है तकरीबन 41,296। जब तक मार्केट 41,296 से नीचे नीचे की क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम मार्केट को साइड वेज ही कहेंगे ये। और अगर इस दौरान मार्केट जो है वो ऊपर की क्लोजिंग दे दे 42,248 से ऊपर ऊपर चले जाए मार्केट, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट का एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। अब जब तक मार्केट 42,248 से लेकर 41,296 के बीच में है, तब तक हम मार्केट को साइडवेज ही जो है वो कंसिडर करेंगे। आज के दिन जो है जिन स्टॉक्स की हमने बात करनी है, खासतौर पर हम नेटवर्क ने आज के दिन अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम नेटवर्क की आज की कैंडल की फॉर्मेशन देखें तो काफी अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन है। वॉल्यूम आज इसके अंदर काफी अच्छा लगा, 23.689 मिलियन का ये। और वैसे अगर हम लोग हम नेटवर्क का एक लाइफ टाइम चार्ट को भी अगर देखें कि हम नेटवर्क की क्या पोजीशन चल रही है, ये हम नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तकरीबन स्टार्ट से अगर हम इसकी बात करें तो इसका लाइफ टाइम का चार्ट तकरीबन स्टार्ट है 7 रुपए के करीब। फिर इस स्टॉक ने एक टाइम में हाई लगाया था तकरीबन 68 का, फिर ये करेक्शन लिया और ये बॉटम रेट पर आ गया तकरीबन 9 रुपए के करीब, और काफी टाइम ये बॉटम रेट पर करेक्शन लेता रहा ये। फिर इस स्टॉक ने तकरीबन हाई भी लगाया, इसने अपना हाई भी देखा तकरीबन 148 रुपए का, और फिर इसने बहुत बड़ा एक डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया, जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है ये काफी जो है वो नीचे आ गया ये। फिर एक लंबे अरसे तक जो है ये साइडवेज में जो है ये चलता रहा, और तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2015 से लेकर अभी तक ये ऑलमोस्ट इसने अपना साइडवेज में 1.55 का भी जो है 2020 में बॉटम लगाया, और फिर इसके बाद इसने हाई लगाया था तकरीबन 14.5 रुपए का। फिर इसके अंदर करेक्शन आई 4.5 रुपए की, और फिर उसके बाद ये साइडवेज में चलता रहा ये। अब इसकी पोजीशन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर नीचे करते करते अब एक नैरो से रेंज में जो है वो मूव करना शुरू हो गया। तो अब रिसेंट पोजीशन इसकी ये है कि इसका अब ब्रेकआउट है नियर करीब करीब। अगर ये अपना ब्रेकआउट दे देता है तकरीबन 6.5 रुपए से ऊपर ऊपर का, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 750 रुपए से लेकर 8 रुपए के दरमियान तक इसका टारगेट हो सकता है। अगर कोई इसको लेना चाहता है तो बिल्कुल इसको ले सकता है। इसको इसी कैंडल का जो आज का लो लगा हुआ है 5.40 का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको 6 रुपए के इर्द गिर्द जो बाई किया जा सकता है, और इसका पहला टारगेट वो रखे तकरीबन 6 रुपए 70 पैसे का। सेकंड टारगेट होगा इसका 7 रुपए 83 पैसे का,
और फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद इसके काफी चांसेस हैं कि ये 10-11 रुपए तक भी जा सकता है ये। इसके अलावा आज के दिन का जो हमारा सेकंड स्टॉक है दैट इज यूसुफ वेविंग। आज के दिन जो है यूसुफ वेविंग ने भी एक अच्छी जो है वो कैंडल बनाई, वॉल्यूम भी इसका अच्छा लगा और 4.83 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। और ये आज के दिन तकरीबन जो है वो इसकी 5% के ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। अब अगर यूसुफ वेविंग का भी हम लाइफ टाइम का चार्ट की बात करते हैं कि यूसुफ वेविंग का स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये, तो यूसुफ वेविंग जो है इसने स्टार्ट लिया था तकरीबन 6 रुपए के करीब, फिर इसका हाई लगा तकरीबन 14.5 का, फिर ये एक लंबी करेक्शन नीचे आई इसकी और ये तकरीबन 88 88 तक आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे और साइड वेज में चलता रहा ये। अब इसकी पोजीशन ये कि ये ऊपर जाता है 8 रुपए पर, फिर नीचे आता है 2 रुपए पर, फिर ऊपर 8 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर इसी तरह 12-13 रुपए, फिर नीचे 1 रुपया और फिर ऊपर जो है 10 रुपए, फिर नीचे 4 रुपए, फिर ऊपर 8 रुपए। इसका मतलब ये है कि इसका जो हम कह सकते हैं कि जो इसका इन्वेस्टर है जो इसको चलाने वाला है वो इसको ऊपर नीचे स्विंग इसका लेता रहता है ये। और अभी भी अगर हम इसकी देखें तो इसकी प्रॉपर एक कप एंड हैंडल शेप की फॉर्मेशन जो है वो मुझे नजर आ रही है कि बहुत बड़ा कप इसकी जो है ना, यहाँ पर ये इसका फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये इसका सारा बड़ा कप। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम इसकी हैंडल की बात करते हैं तो तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा इसका हैंडल फॉर्मेशन जो है ये इसकी ऐसे हमें शो हो रही है ये। तो जो ये तकरीबन हैंडल के बाहर निकल आएगा और ऑलमोस्ट इसका भी ब्रेकआउट 6 रुपए से ऊपर ऊपर का, जिस टाइम भी ये 6 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका अगला टारगेट होगा वो तकरीबन 10-11 रुपए तक हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। तकरीबन आज के दिन का जो हमारा सेकंड स्टॉक है दैट इज यूसुफ वेविंग। आज के दिन जो है यूसुफ वेविंग ने भी एक अच्छी जो है वो कैंडल बनाई, वॉल्यूम भी इसका अच्छा लगा और 4.83 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। और ये आज के दिन तकरीबन जो है वो इसकी 5% के ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। अब अगर यूसुफ वेविंग का भी हम लाइफ टाइम का चार्ट की बात करते हैं कि यूसुफ वेविंग का स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये, तो यूसुफ वेविंग जो है इसने स्टार्ट लिया था तकरीबन 6 रुपए के करीब, फिर इसका हाई लगा तकरीबन 14.5 का, फिर ये एक लंबी करेक्शन नीचे आई इसकी और ये तकरीबन 88 88 तक आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे और साइड वेज में चलता रहा ये। अब इसकी पोजीशन ये कि ये ऊपर जाता है 8 रुपए पर, फिर नीचे आता है 2 रुपए पर, फिर ऊपर 8 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर इसी तरह 12-13 रुपए, फिर नीचे 1 रुपया और फिर ऊपर जो है 10 रुपए, फिर नीचे 4 रुपए, फिर ऊपर 8 रुपए। इसका मतलब ये है कि इसका जो हम कह सकते हैं कि जो इसका इन्वेस्टर है जो इसको चलाने वाला है वो इसको ऊपर नीचे स्विंग इसका लेता रहता है ये। और अभी भी अगर हम इसकी देखें तो इसकी प्रॉपर एक कप एंड हैंडल शेप की फॉर्मेशन जो है वो मुझे नजर आ रही है कि बहुत बड़ा कप इसकी जो है ना, यहाँ पर ये इसका फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये इसका सारा बड़ा कप। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम इसकी हैंडल की बात करते हैं तो तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा इसका हैंडल फॉर्मेशन जो है ये इसकी ऐसे हमें शो हो रही है ये। तो जो ये तकरीबन हैंडल के बाहर निकल आएगा और ऑलमोस्ट इसका भी ब्रेकआउट 6 रुपए से ऊपर ऊपर का, जिस टाइम भी ये 6 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो इसका अगला टारगेट होगा वो तकरीबन 10-11 रुपए तक हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा तकरीबन 4 रुपए और 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप इसको करंट रेट पर जो है वो ले सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर ये स्टॉक निकल गया, जैसे आपको बताया ब्रेकआउट अगर इसने दे दिया 6 रुपए से ऊपर ऊपर का, तो ये स्टॉक जो है वो फिर 10-11 रुपए का टारगेट आपको दे सकता है। पेनी स्टॉक है, अगर 6 रुपए से ये 10-11 रुपए तक जाता है तो मोर देन 50% से ज्यादा का गेन जो है आप इसको देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।